गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का ये ब्लॉग है, सुबह से शुरू हो गया है। टाइम हो रहा है 10 बजे का। तो ये तरबूज रखा हुआ था कल का, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को मैं दे ही देती हूँ। तो आधा तो हम लोगों ने कल खा लिया था, आधा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं ठिकाने लगा ही देती हूँ। तो इतना ही बचा हुआ था जो कि मैंने 4-5 हिस्से कर लिए हैं, क्योंकि बच्चे फिर ना बाद में लड़ते हैं कि इतना मुझे दिया उतना उसे दिया, ऐसे इन लोगों की मस्ती होती रहती है। और फ्रेंड्स, फिर मैं सारे काम हो गए थे दिन के, और फिर उसके बाद में ना फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के समय। तो शाम के बज रहे हैं 5। तो मैंने सोचा चलो चाय बना लूँ और ब्लॉग का शुरू कर लूँ। दिन में मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया हुआ था, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे थे। इस वजह से मैंने सोचा कि वहीं का ब्लॉग मैं बनाऊंगी, और फिर हम लोग गए नहीं हैं। तो फिर सोचे चलो मैं घर का ही ब्लॉग बना लेती हूँ। तो अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के 5 बज रहे हैं और शाम की चाय बना रही हूँ। तो चाय तो मैं रख दी है, और फिर बाद में मैंने देखा कि शक्कर जो है डिब्बे में ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं भर ही लेती हूँ। तो चाय तो मैंने गैस पे रखी दी है फ्रेंड्स, और शक्कर पत्ती डाल दी है मैंने उसमें, और चाय बन जाएगी। तो आज ना टोस्ट ख़त्म हो गए थे, तो बच्चे फिर बोल रहे थे कि मम्मी टोस्ट मंगा दो। तो ये जा नहीं रही थी दुकान पे, तो मैंने सोचा चलो कुछ इन लोगों के लिए बना देती हूँ। तो पोंगे रखे हुए थे, तो वही मैं इन लोगों को सेक दूंगी, तेल में से निकाल दूंगी। क्योंकि चाय के साथ ना कुछ आदत सी पड़ गई है, कुछ ना कुछ खाने के लिए हो तब जाके चाय पिलती है। और वैसे चाय पियो ना वैसे नहीं पिलती है, या तो टोस्ट हो फिर कुछ भी हो जैसे चाय के साथ खाने के लिए। और अच्छा भी रहता है, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए, वैसे ही बहुत नुकसान होता है। और बच्चों को तो मैं चाय देती हूँ ना तो थोड़ा दूध उसमें मिला देती हूँ, क्योंकि दूध ना इतना रहता नहीं है, इस वजह से मैं उनको दूध भी नहीं दे पाती हूँ। और चाय की उन लोगों को आदत पड़ गई है, तो थोड़ी बहुत चाय वो लोग पी लेते हैं। और यहाँ पे जैसे ही मैंने पुंगे तले ना, हमारी छोटी वाली बिटिया को बहुत एक्साइट होती हैं, क्योंकि उनको जो भी बनाओ ना तो सबसे पहले उनको ही मिलता है खाने के लिए। तो जैसे ही मैं पुंगे तल रही थी, तो आप लोग देख ही सकते हो कि चम्मच और कटोरी उन्होंने ला के दे दी है कि इसमें हमें दे दो। और इनकी आदत ऐसी है कि चाहे कुछ भी खाने का हो, लेकिन ये चम्मच से खाती है। इनकी ना नई स्टाइल है ये चम्मच से खाने की, कुछ भी बनाओ और ये चम्मच से खाती है। तो यहाँ पे मैंने मलाई निकाल ली थी, तो बच्चों को चाय में मिला देती हूँ, बच्चे पी लेते हैं। चाय में मलाई डाल के दे दो ना तो उनको अच्छी लगती है। तो मैंने उनको मलाई मिला दी है, और थोड़ी थोड़ी सी खाली कप है तो उसमें मैं दूध मिला दूंगी। तो इन लोगों की ना चाय भी ठंडी हो जाती है जल्दी से, और फिर ये लोग पी भी लेते हैं। और चाय मैंने छान ली है फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं हॉल में, क्योंकि गर्मी है कि बहुत तेज़ पड़ने लगी है, तो यहाँ तो बैठने की हिम्मत है नहीं है। हॉल में ही हम लोग जाके पीते हैं चाय वगैरह जो भी खाना रहता है। और चाय वगैरह पी ली थी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह खाना बनाया था। तो हस्बैंड मेरे वो ही ले गए थे, जो सुबह मैंने खाना बना दिया था तो वो ही ले गए थे। तो अब मेरे को शाम को जो है कि बनाना पड़ेगा। तो ये टिंडे रखे हुए थे जो लौकी जैसे रहते हैं, खाने में लौकी जैसे लगते हैं। तो हमारे घर में तो ये बहुत कम ही आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन लाके दे दिए तो उनको बनाना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिक जाएंगे। तो फालतू ये पैसे लगे हुए मतलब लग जाएंगे, तो इस वजह से मेरे को बनाना पड़ता है। क्योंकि लौकी खा लो या तो फिर ये खा लो, हमें तो एक जैसा ही स्वाद इनमें लगता है। तो बस मैं टिंडे को काट लूँगी। और ये ना सब्जियां जो रहती हैं काटने पीटने में भी बहुत टाइम लग जाता है, और अकेले ही मैं काम करती हूँ ना, तो फिर दिन भर ही हो जाता है मेरे को। और कभी कभी ना बहुत आलस आने लगता है, मतलब थक जाती हूँ कि एक काम करते रहो दिन भर, बस खाना बनाओ घर का ही काम करते रहो। तो कभी कभी मन भी नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो सब्जी मेरी कट गई थी, उसके बाद में मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो यहाँ पे मैंने तेल गरम कर लिया था, उसमें राई जीरा हरी मिर्च लहसुन प्याज, इससे मैं तड़का लगाऊंगी। जैसे लौकी बनती है ना वैसे ही मैं इसको बनाऊंगी। तो मेरी प्याज लहसुन हो गई थी, उसके बाद मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और टमाटर होंगे उतनी देर में मैं आटा भी लगा लूँगी। क्योंकि जो सुबह खाना बनाया था वो तो चलेगा, अगर दोपहर को मैं बनाती ना तो फिर वो शाम तक का चल जाता, और शाम को जो है कि हल्का फुल्का बनाना पड़ता।
तो आज हम लोगों को कहीं जाना था, इस वजह से मैंने सुबह जल्दी बना लिया था, तो वो प्लान कैंसिल हो गया था, तो अब वही खाना वो लेके चले गए थे। तो यहाँ पे सब्जी मेरी बन गई, टमाटर हो गए थे, आटा भी मेरा लग चुका है लगभग, और अब मैंने डाल दिए हैं टिंडे को। तो हमारे यहाँ तो इनको टिंडे ही बोलते हैं, और आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और आटा भी मेरा लग चुका है, तो इसको ना मैं दूसरे गैस पे रख दूंगी और रोटियां भी मैं सेक लूँगी, क्योंकि बच्चों को भी भूख लगने लगी है। सुबह ही मैंने खाना बनाया हुआ था और अभी टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, क्योंकि लाइव से पहले मेरे को खाना बनाना था और फिर ज़्यादा टाइम हो जाता। तो इस वजह से मैं फटाफट खाना भी बना रही हूँ और बच्चों को दे भी दूँगी, ये लोग खा भी लेंगे। और नहीं तो वैसे तो ये लोग रखा रहता है खाना, तो ये लोग मतलब फिर टेंशन नहीं रहती है, तो ये लोग खा लेती हैं हाथ से निकाल के। और आज तो खाना भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ मेरी सिक रही हैं फ्रेंड्स, आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म रोटियाँ खाने के लिए। और रोटियाँ मेरी बना रही थी मैं, और ये देखिए बच्चों की मस्ती। तो ये पीछे वाला जो गेट है ना, अधिकतर आप लोगों ने आगे का गेट देखा होगा, यहाँ पे ये पीछे वाला गेट है जहाँ पे घर वगैरह बने हुए हैं। तो मैं बता रही हूँ ये होली यहाँ पे मतलब जलेगी, होली का दहन होता है ना, तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है कि जस्ट घर के ही पास में है। और फिर मैं फ्रेंड्स लाइव लेने के बाद में फिर मैं बनाने लगी हूँ खुरमे, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ बना लो थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ। तो ये ना मैं सूजी के खुरमे बनाऊंगी, थोड़ी सी मैदा रखी हुई थी वो मिला ली है, और थोड़े से मैंने मूंगफली के दाना पीस के मिला लिए हैं, और अब मैंने ना पानी में शक्कर घोल ली है, उससे ही मैं इसको ना लगाऊंगी। तो बच्चों को तो बहुत, छोटी वाली बेटी रोने लगी थी, क्योंकि सब लोग गुजिया वगैरह बनाते हैं ना, तो मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने तो नहीं बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। फिर देखते हैं रंग पंचमी तक बनाएंगे। तो ये देखिए आप लोग, ये रो रही हैं, और इनको देख ही सकते इतनी गर्मी में ये वाले कपड़े पहने हैं। ये ना अपने मन की बहुत जिद्दी हैं, इस वजह से मैं इनको फिर कुछ भी नहीं बोलती हूँ, क्योंकि इनको गर्मी लगेगी तो ये अपने आप ही निकाल देंगी। और पूरे गर्मी वाले और सर्दी वाले कपड़े पहने हुए इतनी गर्मी में, और गर्मी में ये पहनती नहीं थी, मतलब उल्टा ही इनका दिमाग जो है कि चलता है। और अब मेरा जो आटा है लग चुका है फ्रेंड्स, बस 5 मिनट के लिए मैंने उसको छोड़ा हुआ था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद में बनाने लगी हूँ मैं खुरमे। तो तेल भी मैंने रख लिया है पास में, क्योंकि सब सामान लेके ही बैठी हुई हूँ, फिर बार बार उठना पड़ता है, इस वजह से खड़े होने की तो मेरे में हिम्मत है नहीं है, क्योंकि मेरे ना पेट में बहुत दर्द होने लगता। और मैंने आज इतना मतलब खड़े होकर खाना भी बनाया, सुबह भी शाम को भी और अभी फिर से, तो ना आज मेरे को पेट जो है कि बहुत दर्द हो रहा था शाम को। और वैसे दिन में तो मैंने दिन तो निकाल लिया था, लेकिन शाम को जो है कि ज़्यादा मतलब तकलीफ़ होने लगती है। तो यहाँ पे मैं खुरमे को काट लूँगी और फिर तेल में से निकाल के बच्चों को दे दूँगी, क्योंकि उन लोगों के लिए मैं बना रही हूँ। वैसे तो मेरा मन नहीं था कि मैं बनाऊँ, लेकिन उन लोगों के लिए तो करना ही पड़ेगा मेरे को, इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा बहुत कुछ बना ही लेती हूँ। तो मैंने खुरमे काट लिए थे और फिर मैं उनको निकाल लूँगी। और ना फ्रेंड्स अकेली पड़ जाती हूँ ना, तो इस वजह से और ये काम करने मतलब कुछ भी काम होना तो फिर हिम्मत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी हूँ, इतना आटा और बचा है, आधे आटे की तो खुरमे बन गए हैं, आधा और बचा है। तो फ्रेंड्स जब तक आप लोग लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया हो, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के लिए ला सकूँ। तो खुरमे भी मेरे फ्रेंड्स एक बार के निकल गए हैं, और अब ये दूसरी बार के भी मैंने निकाल लिए हैं, और अब मैं बच्चों को दे दूंगी, क्योंकि वो उन लोगों छोटी वाली बेटी को खाना है। और ये देखिए फ्रेंड्स ऐसे ये बने हुए हैं, मतलब बहुत खस्ता बने हुए थे, खुरमे ठंडे होने बहुत खस्ता हो गए थे। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे बने हुए, एकदम परफेक्ट बने हुए थे। ये देखिए आप लोग, मतलब ये बहुत खस्ता थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।